लखनपुर नाम का एक गांव हुआ करता था। उस गांव की आबादी बहुत थी। उस गांव की हालत भी बढ़िया थी। वहाँ एक अच्छा सरकारी स्कूल था, अच्छी बैंक की सुविधा होती है और एक अच्छा हॉस्पिटल भी होता है। गांव में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। सभी लोग खुश थे। किसान की फसल भी बहुत अच्छी उग रही थी। बारिश भी सही मात्रा में हो रही थी। गाँव के लोग भी एक दूसरे के साथ अच्छे से पेश आते थे। गाँव के लोगों में बहुत एकता थी। गाँव में जितनी भी समस्याएं आई थी, सभी का गांव वालों ने एक साथ सामना किया था। उस गांव में एक लड़की रहा करती थी। उस लड़की का नाम प्रतीक्षा था। प्रतीक्षा पढ़ने में बहुत अच्छी थी। प्रतीक्षा के साथ सिर्फ उसकी माँ ही रहा करती थी। उसकी माँ भी उसकी तरक्की के लिए उसका बहुत साथ देती थी। पूरा गांव प्रतीक्षा के बारे में जानता था। उसकी समझदारी की तारीफ भी खूब करता। कुछ ही दिनों बाद प्रतीक्षा नौकरी के लिए एक अस्पताल में लग जाती है, एक नर्स के तौर पर। प्रतीक्षा अब गांव के अस्पताल में ही कमाने लगी थी। उसकी माँ और सारे गांव वाले प्रतीक्षा के लिए बहुत खुश थे। प्रतीक्षा अपनी नर्स की नौकरी भी बहुत अच्छे से निभा रही थी। एक दिन कुछ गांव वाले चाय की दुकान पर बैठकर कुछ बातें कर रहे थे। और भाइयों, क्या चल रहा है? सब ठीक ठाक है घर पर? हाँ भाई, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। मेरी तो खेती भी बढ़िया चल रही है। मेरा भी सब सही ही चल रहा है भाई। आप सुनाओ, अपनी घर में बीवी बच्चे कैसे चल रहे हैं? हाँ भाई, घर में सब सही चल रहा है। बीवी घर का काम करती है और मेरा बेटा पढ़ाई। अरे आजकल चल क्या रहा है पता ही नहीं चल रहा। और चाय वाले भैया, कोई समाचार पत्र नहीं रखा है क्या? अरे हाँ भैया, रखा है। अब ही देख है। चाय वाला उस आदमी को समाचार पत्र दे देता है और फिर वो आदमी समाचार पत्र पढ़ने लगता है। जैसे ही वो आदमी समाचार पत्र में से अगली खबर पढ़ता है, वो चौंक जाता है। अरे भाई, ये क्या? पूरे विश्व में एक महामारी फैल रही है। बताया जा रहा है कि ये बीमारी जब किसी को होती है तो उस इंसान की जान भी जा सकती है और ये बीमारी बहुत तेजी से बढ़ रही है। बहुत से लोगों की इसमें जान जा चुकी है। हाँ। अरे भैया, ये तो बहुत बुरी खबर है। अगर ये बीमारी हमारे गांव में फैल गई तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हाँ। अरे छोड़ो भाई, क्या महामारी से डर रहे हो? हर बार की तरह इस बार भी समस्या को एक साथ निपटा लेंगे। ऐसे ही ये महामारी की खबर गांव के हर व्यक्ति को पता चल जाती है। धीरे धीरे ये महामारी गांव में भी फैलने लगी। गांव के कुछ लोगों को भी ये बीमारी हो गई थी। ये महामारी अब तेजी से बढ़ने लगी थी। आधे से ज्यादा गांव इसकी चपेट में आ चुका था। ज्यादा मात्रा में लोग इस बीमारी से पीड़ित थे। गांव के लोगों की इस महामारी से मौत भी हो रही थी। गांव में इस बीमारी के लिए एहतियात भी जारी कर दी गई थी। सभी लोगों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य हो गया था। सभी के लिए घर से बाहर निकलना बंद हो गया जब तक कोई आवश्यक काम न हो। गांव में लॉकडाउन लग चुका था। ये बीमारी तेजी से बढ़े ही जा रही थी और कोई भी इसकी दवा नहीं खोज पाया। जब प्रतीक्षा को ये बात पता चली तो उसकी भी हॉस्पिटल में जिम्मेदारी और बढ़ गई थी। हे भगवान, ये तो बीमारी बढ़ ही जा रही है। अब मैं क्या करूं? मेरे सामने ही कितने गांव वालों की जान चली गई और मैं कुछ भी नहीं कर पाई। मुझे ये सब देखते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। पता नहीं अब इस बीमारी की दवाई भी कब निकलेगी। कुछ ही दिनों बाद प्रतीक्षा की माँ को भी ये बीमारी पकड़ लेती है। प्रतीक्षा बहुत दुखी और परेशान होती है। अब मैं क्या करूं? मेरी माँ भी इस बीमारी की चपेट में आ गई। अब मैं यहाँ हॉस्पिटल की जिम्मेदारियां संभालूं कि घर जाकर माँ का ख्याल रखूं। प्रतीक्षा ये सारी बात हॉस्पिटल के डॉक्टर को बता देती है। वो डॉक्टर प्रतीक्षा को कुछ दिनों की छुट्टी दे देते हैं ताकि वो अपनी माँ का ख्याल रख सके। प्रतीक्षा अब अपने घर रहकर अपनी माँ की देखभाल करती है, पर क्योंकि उसकी माँ बूढ़ी होने की वजह से कमजोर थी, इसीलिए वो इस बीमारी को झेल नहीं पाई और उनकी मौत हो गई। नहीं माँ, नहीं, तुम नहीं जा सकती मुझे छोड़ के। ये नहीं हो सकता है। फिर प्रतीक्षा अपनी माँ का अंतिम संस्कार करके हॉस्पिटल में अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने वापस चली जाती है। क्योंकि प्रतीक्षा बहुत सारे महामारी से पीड़ित मरीजों के संक्रमण में आती थी, इसीलिए उसे भी ये बीमारी हो जाती है और प्रतीक्षा की भी इस बीमारी की वजह से मौत हो जाती है। प्रतीक्षा मरने के बाद एक चुड़ैल बन जाती है। मैं जीते जीते इस गांव को नहीं बचा पाई, पर इस महामारी से मैं चुड़ैल बनकर जरूर इनको बचाऊंगी। फिर चुड़ैल उसी गांव के जंगल में भटकने लगती है। चुड़ैल एक तांत्रिक बाबा को गांव के जंगल में छिपकर
कुछ तंत्र करते हुए देख लेती है। हे बाबा, आप ये तंत्र किस लिए कर रहे हो, और वो भी इस गांव में? मैंने आपको इस गांव में कभी नहीं देखा। मैं ये तंत्र इस महामारी की दवाई से निकलने के लिए कर रहा हूँ। मैं अपनी दिव्य शक्तियों से एक ऐसी दवाई निकालूंगा जिससे इस पूरे विश्व को इस महामारी से छुटकारा मिल जाएगा। बाबा मैं भी आपकी कुछ मदद करना चाहती हूँ। मैं अपने गांव के लोगों को इस तरह मरते हुए नहीं देख सकती। मुझे बताइए मैं आपकी क्या सहायता करूँ। बाबा चुड़ैल का ऐसा मदद का भाव देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। ठीक है, जब ये दवाई तैयार हो जाएगी तब मैं तुम्हें इसकी जिम्मेदारी सौंप दूंगा। मैं तुम्हें एक जादुई इंजेक्शन दूंगा, इससे तुम लोगों को लगाकर ठीक कर सकती हो। चुड़ैल ये सब सुनकर बहुत खुश हो जाती है। जब थोड़े दिनों बाद ही तांत्रिक बाबा वो जादुई इंजेक्शन तैयार कर देते हैं तो वो उस चुड़ैल को दे देते हैं। ये लो, ये जादुई इंजेक्शन अब तुम्हारे हाथ में है। अब तुम इस जादुई इंजेक्शन से लोगों की मदद करो। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं गांव के लोगों को जरूर बचा सकती हूँ। अब चुड़ैल उस जादुई इंजेक्शन को लेकर गांव में पहुंच जाती है। चुड़ैल हॉस्पिटल में वो जादुई इंजेक्शन लेकर चली जाती है। जैसे ही चुड़ैल हॉस्पिटल में आती है, सारे लोग उसे देखकर बहुत डर जाते हैं। भागो चुड़ैल, अरे भागो। चुड़ैल जैसे ही डॉक्टर के पास जाती है तो वो भी उसे देखकर डर जाता है। अरे चुड़ैल, अरे भागो यहाँ से, भागो। तभी चुड़ैल उस डॉक्टर को पकड़ लेती है। अगर आप सब लोग मुझे देखकर भागते रहेंगे तो मैं आपकी मदद कैसे करूँगी? आप मुझे कुछ बताने का मौका तो दीजिए। नहीं, मुझे पता है तुम चुड़ैल हो, तुम हम सबको मार दोगी। अरे नहीं, मैं आपको मारने या नुकसान पहुंचाने नहीं आई हूँ। मैं तो आपकी मदद करने आई हूँ, पर आप लोग हो कि मुझसे डरकर भाग रहे हो। एक बार मेरी बात शांति से सुनिए तो सही। तभी सारे लोग चुड़ैल की बात सुनकर एक जगह बैठ जाते हैं और उसकी बात सुनने लगते हैं। मेरे पास एक जादुई इंजेक्शन है जिसकी वजह से लोग इस महामारी से बच सकते हैं। ये इंजेक्शन दिव्य शक्तियों से बना है। आप मुझे एक बार अपनी मदद करने का मौका दीजिए। मुझे पूरा भरोसा है कि इससे गांव वाले जरूर बच सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता। इतने बड़े साइंटिस्ट और डॉक्टर तो इस महामारी की दवाई नहीं ढूंढ पाए, और ये जादुई इंजेक्शन लोगों को बचाएगा। ये सब अंधविश्वास है। मैं मान ही नहीं सकता कि इससे लोगों की जान बच सकती है। तो ठीक है, आप कोई भी महामारी के संक्रमण से पीड़ित मरीज को मेरे सामने ले आइए। मैं उसे ये जादुई इंजेक्शन लगाऊंगी। अगर वो ठीक हो गया तो आप लोगों की मदद करने दोगे, और अगर वो ठीक नहीं हो पाया तो मैं यहाँ से हमेशा के लिए इस जादुई इंजेक्शन को लेकर चली जाऊंगी। डॉक्टर चुड़ैल की बात से सहमत हो जाता है और उसके सामने एक मरीज को ले आता है। चुड़ैल जैसे ही उस मरीज को वो जादुई इंजेक्शन लगाती है तभी उस मरीज की हालत सही होने लगती है, और जब डॉक्टर उस मरीज का टेस्ट करता है तब रिपोर्ट में भी उसके सही होने का रिजल्ट आया हुआ होता है। ये देखकर चुड़ैल बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि अब ये मरीज ठीक हो चुका है और अब ये इस महामारी के संक्रमण में दोबारा नहीं आ पाएगा। आप मुझे इस इंजेक्शन से लोगों की मदद करने दीजिए। एक बात बताओ, मरीज इतने सारे हैं और ये एक इंजेक्शन से इतने सारे लोगों की जान कैसे बच सकती है? तभी चुड़ैल उन लोगों को उस तांत्रिक बाबा से मिलवाती है। देखिए, यही है वो जिन्होंने ये जादुई इंजेक्शन मुझे दिया। ये और ऐसी दवा बना सकते हैं, तो आप बेफिक्र रहिए। गांव के सारे लोगों का इलाज होगा और वो भी मुफ्त में। तभी सारे लोग इस काम में जुट जाते हैं, लेकिन एक समस्या और भी थी। चुड़ैल के पास जो भी मरीज जाता तो उल्टे पैर वापस आ जाता, क्योंकि चुड़ैल दिखने में बहुत डरावनी थी। डॉक्टर, अगर ऐसे लोग मुझे देखकर डरकर भागते रहेंगे तो मैं उन्हें दवाई कैसे लगाऊंगी? इससे तो गांव वाले कभी इस महामारी से बच नहीं पाएंगे। अरे आप चिंता क्यों करती हैं? इस समस्या का भी एक हल है। आप नर्स के कपड़े पहन लीजिए और अपने चेहरे पर एक मास्क लगा लीजिए, जिससे लोग आपका चेहरा नहीं देख सकेंगे, तो डरेंगे कैसे? हाँ, ये बढ़िया हल है। फिर चुड़ैल नर्स के कपड़े और एक मास्क लगा लेती है। अब लोग आराम से वो जादुई इंजेक्शन लगाकर ठीक हो रहे थे। देखते ही देखते गांव के सारे लोगों का इलाज हो जाता है और सारा गांव एकदम ठीक हो जाता है। सारा गांव उस चुड़ैल का बहुत शुक्रिया अदा करता है।